हेलो दोस्तों, स्टडी नोट्स फॉर ऑल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या रहते हैं वो देखेंगे और दूसरे टाइप्स के नंबर भी देखेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं। तो जिन नंबर्स के सिर्फ दो फैक्टर्स रहते हैं वो प्राइम नंबर रहते हैं। तो अगर मैंने आपको एक प्राइम नंबर दिया तो उसका पहला फैक्टर रहेगा 1 और जो दूसरा फैक्टर रहेगा वो नंबर खुद अपना फैक्टर रहेगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मैंने एक नंबर लिया 11। तो क्या ये प्राइम नंबर है? तो इसके पहले फैक्टर्स निकाल के देखेंगे। तो 11 का पहला फैक्टर है 1। तो क्या 11 किसी और नंबर से डिवाइड होता है? हाँ, 11 11 से भी डिवाइड होता है। तो 11 के सिर्फ दो फैक्टर्स है, एक तो है 1 और दूसरा वो खुद, इसलिए 11 प्राइम नंबर है। तो अभी हम देखेंगे कि कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। तो जिन नंबर्स के दो से ज़्यादा फैक्टर्स रहते हैं वो कंपोजिट नंबर रहते हैं। मतलब इन नंबर्स के कम से कम 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर रहेंगे, कभी भी 2 या 2 से कम फैक्टर्स नहीं रहेंगे। तो अभी एग्जांपल लेकर समझते हैं। मैंने एक नंबर लिया 6। तो 6 का पहला फैक्टर रहेगा 1, 2 3 जा 6 रहता है, इसलिए दूसरा फैक्टर रहेगा 2 और तीसरा फैक्टर रहेगा 3। 6 6 से भी डिवाइड होता है, इसलिए 6 का चौथा फैक्टर रहेगा 6। तो 6 के दो से ज़्यादा फैक्टर्स है, तो ये कंपोजिट नंबर है। तो अभी हमने प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को अच्छे से समझ लिया है। तो अभी हम दूसरे टाइप्स के नंबर भी देख लेते हैं और दूसरी इन्फॉर्मेशंस भी देख लेते हैं। तो मैं अभी आपको 6 पॉइंट्स बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि 1 जो नंबर है ना वो प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है। तो इस पॉइंट को याद रखना क्योंकि ये वीडियो के लास्ट में आपको हेल्प करेगा। तो 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं, इसका रीज़न बता देता हूँ। तो 1 के दो फैक्टर्स नहीं हो सकते, तो 1 प्राइम नंबर नहीं है। और 1 के दो से ज़्यादा फैक्टर्स भी नहीं रह सकते, इसलिए 1 कंपोजिट नंबर भी नहीं है। तो चलिए अभी हम सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। तो इस पॉइंट में आपको बताया कि अगर आपको कुछ नंबर दिए होंगे और उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है तो वो नंबर्स को प्राइम नंबर रहते हैं। तो पहले हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मीनिंग जान लेते हैं और मैं डेफिनेशन नीचे लिख भी देता हूँ तो आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा। तो मैं दो नंबर्स लेता हूँ और सबसे पहला स्टेप रहेगा कि इन दो नंबर्स का मैं फैक्टर्स निकालूंगा। तो 12 के फैक्टर्स रहते हैं 1 2 3 4 6 और 12 और 24 के भी फैक्टर लिख देता हूँ। तो इनमें मैं कॉमन फैक्टर्स को सर्कल कर देता हूँ और इनमें से जो हाईएस्ट नंबर है ना इसमें 12 है, तो इन दो नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 है। तो मैंने बोला था कि अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है तो वो नंबर्स को प्राइम नंबर रहते हैं। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ और आपको समझाता हूँ। तो मैंने नंबर्स लिए 4 और 9। तो इनके कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहेगा ना वो रहेगा 1, क्योंकि 1 ही ऐसा नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। तो 4 और 9 को प्राइम नंबर्स है। तो अभी हम तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तो इस पॉइंट में बताया कि कौन से भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हमेशा को प्राइम नंबर्स रहते हैं। तो ये कंसेक्यूटिव नंबर्स किसे कहते हैं वो देखते हैं। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स को हिंदी में लगातार संख्या बोलते हैं। तो साइड में आपको कुछ नंबर दिख रहे रहेंगे, तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखे हैं। तो देखिए 1 के बाद कौन सा नंबर आता है? 2 आता है। 2 के बाद 3 आता है। 3 के बाद कौन सा नंबर आता है? 4 आता है। और 4 के बाद 5 और 5 के बाद 6। तो ये ऑर्डर में जा रहा है, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर में जा रहा है। कौन सा भी रैंडमली मैंने कौन सा भी नंबर बीच में नहीं लिखा है, ऑर्डर में लिखा है। तो ऐसे नंबर कंसेक्यूटिव नंबर्स रहते हैं। तो मुझे एक चीज़ बताइए, क्या 3 और 8 कंसेक्यूटिव नंबर्स है कि नहीं? तो 3 और 8 कंसेक्यूटिव नंबर्स नहीं है, क्योंकि 3 के बाद 4 आता है, 8 नहीं आता। तो थर्ड पॉइंट में आपको ये बताया था कि कौन से भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हमेशा को प्राइम नंबर्स रहते हैं। तो मैं इस साइड में एग्जांपल लिखता हूँ। 3 के बाद कौन सा नंबर आता है? 4। तो ये कंसेक्यूटिव नंबर्स है। 5 के बाद 6 और 45 के बाद भी 46। तो थर्ड पॉइंट भी हमने कर लिया है। तो अभी हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं। तो इसमें बताया कि हमको अगर प्राइम नंबर्स दिए रहेंगे, दो प्राइम नंबर्स है, तो उनके बीच का डिफरेंस अगर 2 होगा तो वो दोनों प्राइम नंबर्स ट्विन प्राइम्स रहेंगे। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, 3 और 5। 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है और इनके बीच का डिफरेंस 2 है, तो ये दोनों नंबर ट्विन प्राइम्स है। दूसरे एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे कि 11 और 13। 11 एक प्राइम नंबर है, 13 भी एक प्राइम नंबर है, तो ये दोनों नंबर्स ट्विन प्राइम्स है क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 2 है। तो हमने फोर्थ पॉइंट भी कर लिया है। तो अभी हम पांचवा पॉइंट देखते हैं।
तो इसमें बताया कि सेट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव प्राइम्स इज कॉल्ड अ प्राइम ट्रिपलेट। तो इसमें हमें 3 कंसेक्यूटिव प्राइम्स का सेट चाहिए रहता है, तो वो प्राइम ट्रिपलेट कहलाता है। तो हमने थर्ड पॉइंट में पढ़ा था कि कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या रहते हैं। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स ऑर्डर में चलते हैं, जैसे कि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। पर इसमें कंसेक्यूटिव प्राइम्स लिखा है, मतलब एक प्राइम नंबर के बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा वो देखना है हमको। तो मैं एग्जाम्पल भी लिखता हूँ। मैंने एग्जाम्पल लिखे है 3 और 5 और 11 और 13। तो 3 एक प्राइम नंबर है और 5 भी एक प्राइम नंबर है। तो 3 के बाद आने वाला प्राइम नंबर 5 रहता है, तो ये दोनों नंबर्स कंसेक्यूटिव प्राइम्स है। 11 भी एक प्राइम नंबर है, 13 भी एक प्राइम नंबर है, और 11 के बाद आने वाला प्राइम नंबर 13 रहता है, तो ये दोनों भी कंसेक्यूटिव प्राइम्स है। तो इसमें हमने देखा कि कंसेक्यूटिव प्राइम्स नंबर क्या रहता है। तो फिफ्थ पॉइंट में ये बताया कि कौन सी भी 3 कंसेक्यूटिव प्राइम्स प्राइम ट्रिपलेट रहते हैं। तो मैं एग्जांपल लिखता हूँ, ये देखिए ये एग्जांपल है। तो 3 एक प्राइम नंबर है और 3 के बाद आने वाला प्राइम नंबर 5 है, और 5 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है 7। तो 3, 5, 7 ये सेट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव प्राइम्स है, ऑर्डर में चल रहे हैं, तो ये तीनों प्राइम ट्रिपलेट्स है। तो हमने फिफ्थ पॉइंट भी अच्छे से कर लिया है। तो अभी हम इस वीडियो का आखिरी पॉइंट देखने वाले हैं, और ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है। इसमें सिर्फ हमें देखना है कि 1 to 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स रहते हैं, और 1 to 1000 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स रहते हैं, और वैसे हम कंपोजिट नंबर कितने रहते हैं वो भी देखेंगे। तो पहले मुझे बताइए कि 1 to 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स रहते हैं। तो 1 to 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर्स रहते हैं। और अभी मुझे बताइए कि 1 to 1000 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स रहते हैं। तो 1 to 1000 के बीच में 168 प्राइम नंबर्स रहते हैं। तो अभी मुझे बताइए कि 1 to 100 के बीच में कितने कंपोजिट नंबर रहते हैं। तो अभी कुछ लोग सोचेंगे कि 1 to 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर्स रहते हैं, तो वो 100 में से 25 माइनस करेंगे, बचेंगे 75 कंपोजिट नंबर। पर ऐसा नहीं रहता। मैंने स्टार्टिंग में एक पॉइंट बताया था कि 1 प्राइम नंबर भी नहीं रहता और कंपोजिट नंबर भी नहीं रहता, तो 1 को हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो मैं 75 में से -1 कर दूँ तो 74 नंबर्स बचते हैं। तो 1 to 100 के बीच में 74 कंपोजिट नंबर रहते हैं, और 1 to 1000 के बीच में 831 कंपोजिट नंबर रहते हैं।